हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के प्रॉपर्टी को कंप्लीट पढ़ लिया था और आज के लेक्चर में हम लोग उससे आगे सबसे पहले पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। यानी कि सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि किसी एक के जगह पे दूसरे चीज़ को पुट करना, यानी कि सब्स्टिट्यूट करना। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहला पार्ट, तो एक तरफ तो आपको लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशन कि कैसा एक्सप्रेशन रहेगा और क्या चीज़ हम पुट करेंगे। तो एक तरफ आ जाएगा आपका एक्सप्रेशन और दूसरी तरफ आ जाएगा आपका सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे किस किस प्रकार का रहेगा तो वो देख लीजिए। सबसे पहला चीज, तो अगर रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक तो ये हो गया आपका। जैसे रूट के अंदर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, वैसे वहां पे यानी कि एक्स पे के जगह पे आप ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा पुट कर सकते हो। ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा पुट करने से क्या होगा, वो रूट सोल्व हो जाएगा। रूट सोल्व हो जाएगा कहने का मतलब ये रूट के अंदर जो भी हम एक्स के जगह पे रखेंगे, ए कॉस थीटा रखे चाहे ए साइन थीटा रखे अकॉर्डिंग एज यू एज्यूम्ड, तो आप करोगे क्या, इसको एक्सप्लेन करोगे, तोड़ोगे तो वो एक परफेक्ट फॉर्म में आ जाएगा। इसलिए हम लोग सब्स्टिट्यूट ही करते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ पे आप एक तो ये हो गया। दूसरा कि अगर मान लीजिए रूट के अंदर में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तीसरा, अगर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाए। तो पहले तो ये तीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आगे और भी हैं, लेकिन पहले ये तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहां पे आप एक्स के जगह पे ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करोगे। और अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो यहां एक्स बराबर ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा पुट करोगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन। ये मेन है, ये तीन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और भी पार्ट है, जैसे मान लीजिए अगर रूट के अंदर में a माइनस एक्स अपॉन एक्स पूछते हैं, तो यहां पे हम लोग को करना क्या पड़ेगा, तो x के जगह पे सेम वही a साइन स्क्वायर या ए कॉस स्क्वायर पुट करना पड़ेगा। फिर अगर यहीं पे रूट के अंदर में ए प्लस एक्स अपॉन एक्स आ जाए, तो जैसे ही ए प्लस एक्स आ गया, वैसे ही हम लोग एक्स के जगह पे ए टेन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे और देन आगे प्रोसीड करके क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। और लास्ट में अगर मान लीजिए ए माइनस एक्स के बाई में ए प्लस एक्स रहे, ए माइनस एक्स के बाई में ए प्लस एक्स रहे या ए प्लस एक्स के बाई में ए माइनस एक्स रहे, तो इस टाइम पे हम लोग एक्स के जगह पे पुट कर देंगे ए कॉस टू थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कुछ सब्स्टिट्यूशन जिसका जरूरत हमें आगे के चैप्टर में भी पड़ेगा। अब सवाल आता है सर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसा पूछा जाएगा, तो चलिए कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। तो बच्चे आपका तीन प्रॉब्लम है जिसे सब्स्टिट्यूशन के मेथड से हमें सोल्व करना है।
तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग LHS से स्टार्ट करेंगे। तो LHS में हमने क्या देखा कि रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी कि रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जैसा। बस यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे 1 है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन में हम लोग या तो tan या तो cot एज्यूम करके चलते हैं। तो यहाँ हम लोग मान लेंगे कि लेट x बराबर tan थीटा, tan थीटा या cot थीटा कोई भी एज्यूम कर सकते हैं, किसी को भी मानने से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आप याद रखिएगा। तो LHS बराबर, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा -1 बाई tan थीटा। अब यहां 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चे, क्या फॉर्मूला होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। रूट की वजह से ये सीधे क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा -1 बाय tan थीटा। अब इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेक थीटा को हम लोग 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, इजी वे में एकदम लिख सकते हैं। तो 1 बाय कॉस थीटा -1 अपॉन tan थीटा को भी तो हम लोग साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हम एलसीएम अगर ले लेते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि tan इनवर्स, वहां cos थीटा एलसीएम आने के बाद आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा, और बाय में तो आपको tan थीटा यानी कि साइन बाय कॉस है ही। यहां से आपका क्या हो गया? कॉस से कॉस कैंसिल, चलेगा, एकदम चलेगा और दौड़ेगा भी। और 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा का यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। एक 2 चला गया, एक साइन चला गया, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा बच गया tan थीटा बाई 2, यानी कि आपका क्वेश्चन हो गया tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, और जिसका वैल्यू हो जाएगा थीटा बाई 2, जिसका वैल्यू क्या हो जाएगा? थीटा बाई 2। और यहां से 1/2 बाहर लेके थीटा का वैल्यू जो हम लोग एज्यूम किए हैं, तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा बच्चे? तो यहां से थीटा हो जाएगा सर tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह पे हम लोग tan इनवर्स x पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे। वो आपको किसके बराबर? तो RHS के बराबर आ जाएगा। और यही हो गया आपका हेंस प्रूव्ड, और यही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो बहुत ही आसान है, बस सिस्टमेटिक तरीके से आपको प्रोसीड करते हुए चलना। जैसे यहाँ देखिए रूट के अंदर 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्लियरली पता लग रहा है कि इस फॉर्म पे है, बस वहाँ ए की जगह पे 1 रख दिया गया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग यहाँ x बराबर a cos 2 थीटा जो मानेंगे तो a की जगह 1 रख देंगे, यानी कि यहाँ पे आपको या तो लिखो लेट या तो लिखो पुट x बराबर cos 2 थीटा। और जैसे x के जगह हम लोग cos 2 थीटा पुट करेंगे तो LHS बराबर हो जाएगा साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, और रूट के अंदर में आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई में कॉस 2 थीटा। और सबको पता है कि 1 बाई में 1 प्लस कॉस 2 थीटा, और सब बच्चे को फॉर्मूला पता है कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला हो जाएगा साइन ऑफ 2 tan इनवर्स, देखिए रूट के अंदर में हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला पुट करने के बाद कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगा। यहाँ से आपका क्या होगा? तो 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर, यानी कि रूट के बाहर यहाँ से आ जाएगा
टेन थीटा, यानी ये क्वेश्चन हो गया साइन 2 tan इनवर्स और यहाँ बच जाएगा टेन थीटा, और टेन इनवर्स टेन थीटा तो थीटा हो जाएगा, यानी कि आपका जो क्वेश्चन हो गया वो हो गया साइन 2 थीटा। आपका क्वेश्चन क्या हो गया बच्चे? तो साइन 2 थीटा। लेकिन हमको तो चाहिए RHS x के टर्म में, तो इस साइन 2 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं √1 माइनस साइन स्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और जैसे cos 2 थीटा का वैल्यू देखोगे वो आपको x दिखेगा, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यही आपका क्या है? तो RHS है, और ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बस किस तरीके से एज्यूम करना है, किस तरीके से x के जगह पे वैल्यू पुट करना है, वो चीज़ आपको यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में वैल्यू ही फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो चलिए cos इनवर्स x प्लस यहाँ हो गया cos इनवर्स x/2, तो x/2 को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स प्लस यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो ऐसा करो 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लो, कहने का मतलब ये हो जाएगा √3/2 के साथ में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि अब थोड़ा सा दिमाग खुला कि सर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट के अंदर में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब रहता है तो उस टाइम पे हम x के जगह पे a cos थीटा या a sin थीटा पुट करते हैं। ठीक, a की जगह पे यहाँ 1 ही हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ कोई फर्क वैसे पड़ने वाला है नहीं। हम क्या करेंगे, यहाँ मान लेंगे लेट x बराबर साइन कॉस थीटा, मान लिए कि यहाँ x मेरा क्या है? तो cos थीटा। जैसे x की जगह cos थीटा मानेंगे, देखो ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1/2 cos कितना डिग्री का वैल्यू बच्चे? तो cos 60 डिग्री का, यानी π/3 का, और x के जगह पे हम लोग cos थीटा एज्यूम किए, और √3/2 साइन कितना डिग्री का? तो साइन 60 डिग्री का, साइन 60 यानी कि साइन π/3। और जैसे ही हम लोग x के जगह cos थीटा रखेंगे तो √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाता है कितना? √अंडर में साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि ये वैल्यू दे देगा साइन थीटा। ये हो गया आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स, और यहाँ cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला हो जाएगा cos a माइनस b, यानी कि π/3 माइनस थीटा, और cos इनवर्स cos π/3 माइनस थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना? तो यहाँ आपका तो रह जाएगा cos इनवर्स x ही। अच्छा, जैसे ही आपने x के जगह पे cos थीटा माना तो cos इनवर्स x के जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? थीटा। यहाँ इसके जगह पे क्या लिख देंगे? थीटा। और आगे आ जाएगा आपको cos इनवर्स ऑफ cos π/3 माइनस थीटा को सोल्व करके π/3 माइनस थीटा, माइनस थीटा प्लस थीटा चला गया तो बच गया कितना? π/3, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। यानी कि इस टाइप के क्वेश्चन का, यानी कि इस क्वेश्चन का जो वैल्यू हो गया वो हो गया आपका π/3। तो इस टाइप से भी प्रॉब्लम आपको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में पूछा जाता है, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो भी आपके बुक में हो उसे सोल्व कर लीजिएगा। तो बच्चे, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो है आपका सिंप्लीफिकेशन। क्या है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन किस चीज का? तो इनवर्स फंक्शन का। तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। और कैसे? तो बाय एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमेंट्री
सप्लीमेंट्री सब्स्टिट्यूशन। जिसे देखिए एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, पहले तो आप ये हेडिंग दे दीजिएगा, ठीक। इसमें आपको टोटल 6-7 फॉर्मूला मिलेंगे। रटना नहीं है, आपको याद रहेगा, ये एक बार आप देख लोगे तो हमेशा ये आपको रिमाइंड रहेगा। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ना है वो है कि अगर आपको कहीं भी साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, तो इसका जो डायरेक्ट वैल्यू जो हमें बोर्ड में यूज करना है और जो आईटी वगैरह में यूज करना है वो थोड़ा सा x के वैल्यू को लेके डिफर कर जाता है। डिफर कर जाता है कहने का मतलब कि साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू 2 tan इनवर्स x होता है। कब? तो जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो, या 1 से -1 हो या 1 हो तब। अब यहीं पे सवाल उठता है कि अगर x का वैल्यू -1 से छोटा हो जाए और अगर x का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए तब क्या होगा? तो जब -1 से छोटा हो जाए तो ये हो जाएगा आपका पाई -2 tan इनवर्स x। सॉरी, ये हो जाएगा आपको जब x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, और जब -1 से छोटा होगा ना, तो -1 से छोटा के टाइम पे ये हो जाएगा -पाई -2 tan इनवर्स x। ठीक है, ये एक्चुअल फॉर्मूला होता है, इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि जब कभी भी बोर्ड में आपसे इस फॉर्मूला का यूज पूछेगा, एक्चुअली में इस फॉर्मूला का जो यूज है ना ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, इजी है ऑब्जेक्टिव में भी डिफरेंशिएशन से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम बनता है। तो डायरेक्ट आप साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 2 tan इनवर्स x रखोगे, अधिकतर टाइम पे, जनरली टाइम पे इसका रेंज -1 से 1 के बीच में ही दिया हुआ रहता है। लेकिन अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम एग्जाम दे रहे हो तो उस टाइम पे इसके रेंज से x के मान से वहाँ पे खेल सकता है वो, इनके x का मान डिफर करवा सकता है ताकि आपका क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग होने का चांस रहे। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि -1 या 1 से बीच रहे या -1 या 1 के बराबर रहे, तो हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। आफ्टर देन अगर 1 से अधिक हो जाए तो पाई -2 tan इनवर्स x, और अगर -1 से कम हो जाए तो -पाई -2 tan इनवर्स x। अब इसका हम लोग देख लेते हैं एक छोटा सा प्रूफ। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें एक ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। किसका ग्राफ? तो ग्राफ भी बाद में, पहले यहाँ पे आप करोगे क्या? तो सबसे पहले यहाँ आपको मानना पड़ेगा कि लेट x बराबर tan थीटा। x के जगह पे हम लोग एज्यूम करेंगे इस पूरे केस में tan थीटा। जैसे x बराबर tan थीटा, तो हमारा जो क्वेश्चन हो गया ये हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा के बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 2 tan थीटा के बारे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा साइन 2 थीटा। इसको या तो y लिखो या तो fx लिखो। तो बच्चे आपका जो यहाँ ग्राफ आपको लेके चलना पड़ेगा वो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन x वाला ग्राफ, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का ग्राफ कैसा बनेगा वो देख लीजिए आप। देखिए सबसे पहला चीज तो साइन इनवर्स का बाउंड्री सेट है। फिट मतलब सेट है कि ये π/2 अपवर्ड यानी कि ऊपर और नीचे -π/2 यानी कि -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा, ये फिक्स है, ठीक। ग्राफ इस तरीके से होता है।
ग्राफ तो माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक रहता है, लेकिन हमें जहाँ तक ज़रूरी है अभी हम उसी चीज़ को कंसीडर करके यहाँ पे चलेंगे। तो जैसे कि ये यहाँ वैल्यू हो गया आपका π/2, ये हो गया वैल्यू आपका पाई, ये वाला वैल्यू हो गया आपका, ग्राफ उतना अच्छा नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको समझना पड़ेगा, ये हो गया -π। हाँ चलिए ग्राफ का नामकरण भी, तो ये जो लाइन देख रहे हो -π/2 से π/2 तक, ये y बराबर x, और उसके बाद जैसे इधर आ गए तो y बराबर यहाँ पे ये ग्राफ इधर शिफ्ट हुआ है, कहने का मतलब -x वाला शिफ्ट हुआ है तो घटाना पड़ेगा कितना, तो पाई, तो ये वाला ग्राफ हो गया आपका π-x, ठीक, और ये वाला ग्राफ हो जाएगा π+, यानी कि y बराबर -π-x। ये सारा चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हम अपने समझने के लिए, हम अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए हम अपना एज्यूम करके आपसे एज्यूम करके हम अपना बना लिए। तो ये ग्राफ आपको पहले ही बताया जा चुका है और इसी ग्राफ को कंसीडर करते हुए हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। सब बच्चे को पता है कि साइन इनवर्स साइन 2θ का वैल्यू वेरी करेगा, बदलेगा। कैसे बदलेगा, तो रेंज के अनुसार, यानी कि -π/2 से π/2 तक डायरेक्ट साइन इनवर्स साइन 2θ अगर है तो वैल्यू 2θ ही हो जाएगा, लेकिन जैसे ही π/2 से आगे बढ़ेंगे तो फिर वो π-x, यानी कि साइन इनवर्स साइन x का फॉर्मूला हो जाएगा π-x, तो उस वजह से साइन इनवर्स साइन 2θ भी वेरी करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस पे बाद में हम लोग डिस्कस तो करेंगे ही। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे कि ये जो x बराबर tan हम लोग एज्यूम किए हैं, तो वहाँ थीटा कितना हो जाएगा। सब बच्चे इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x, ठीक। और अच्छे से आपको ये भी पता होगा कि थीटा का जो मान है, थीटा का जो मान है tan इनवर्स x के वजह से -π/2 से π/2 तक रहेगा, ठीक। और उसी कारणवश, थीटा के कारणवश -π/2 से π/2 जो है 2θ की बात करेंगे तो 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा -π से π के बीच में। यानी कि अब जो आपको यहाँ पे 2θ कंसीडर करना है वो -π से लेके π तक करना है, यानी कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक चलना है। और यहाँ से लेके यहाँ तक में हमारा ग्राफ 3 तरीके से बदला। सबसे पहला तरीका है -π से लेके -π/2 तक, तो यहाँ हम लोग 3 केस लेके चलेंगे। पहला केस कि इफ 2θ लाइज, यानी कि लाई कर रहा है किसके बीच, तो पहला रेंज ले लेते हैं -π से लेके π/2 के बीच। और अगर यहाँ पे आपका 2θ -π से लेके -π/2 के बीच है तो उस टाइम पे ये जो आपका y बराबर साइन इनवर्स साइन 2θ है, तो ये वैल्यू आपका दे देगा -π -2θ। क्या वैल्यू दे देगा, तो -π -2θ अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस प्रॉपर्टी, जो कि एक्सप्लेन कर चुके हैं कि y बराबर -π -x होगा। तो बस x के जगह पे 2θ है तो -π -2θ होगा। थीटा आपको पता है क्या चीज़, तो थीटा आपको पता है -π -2 tan इनवर्स x। अब सवाल है सर ये तो हो रहा था कब, जब x का वैल्यू -1 से छोटा है तब, तो वो भी देख लेते हैं कि अगर 2θ -π से -π/2 के बीच है तो थीटा किसके बीच होगा, तो थीटा हो जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए -π/2 से -π/4 के बीच में। और बात तो हमें करना है x का, तो x जो हो जाएगा वो तो tan थीटा है, तो ये हो जाएगा tan
थीटा की जगह पे -90 से लेके -45 यानी कि π/4। 10 के साथ जब -90 लगेगा बच्चे तो ये हो जाएगा -∞। 10 के साथ जब -45 लगेगा तो वैल्यू हो जाएगा -1। इसका मतलब यहाँ पे x का वैल्यू -∞ से -1 है और x का वैल्यू -∞ से -1 है। कहने का मतलब x का वैल्यू -1 से छोटा है। -∞ से -1 कहने का क्या मतलब, x का वैल्यू -1 से लेस है। और जैसे ही x का वैल्यू -1 से लेस होगा हमारा फॉर्मूला आ जाएगा क्या चीज, तो एक बार फिर से लिख देते हैं, साइन इनवर्स y तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 + x² को माने है ना, तो 2x अपॉन 1 + x² का फॉर्मूला हो जाएगा -π -2 tan इनवर्स x। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब आते हैं सेकेंड कि इफ 2 थीटा लाइज बिटवीन -π/2 to π/2, तो इसमें आप क्लोज लगा लीजिए क्योंकि -π/2 से π/2 लेके भी तो चलना है। जब -π/2 से π/2 के बीच में रहेगा तो डायरेक्ट वहां y बराबर क्या हो जाता है, तो x। तो इस टाइम पे आपका जो y बराबर है वो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा डायरेक्ट 2 थीटा के बराबर, डायरेक्ट 2 थीटा के बराबर। और चलिए अगर यहाँ बात करेंगे थीटा का तो थीटा हो जाएगा -π/4 से π/4, और थीटा अगर -π/4 से π/4 तो x आपका क्या है, तो x आपका है 10, यहाँ दे देंगे -π/4 से π/4। 10 - 45 का वैल्यू हो जाता है -1, 10 45 का वैल्यू 1। तो इस प्रकार से x का वैल्यू यहाँ क्या हो गया, तो -1 से 1 के बीच में लेकर गया और 2 थीटा, थीटा के जगह पे हम लोग यहाँ लिख देंगे tan इनवर्स x। प्रूफ हो गया। ठीक है, उम्मीद है समझ में आपको आ रहा होगा। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले केस पे कि जब 2 थीटा का वैल्यू -π/2 से पाई के बीच रहेगा तो उस टाइम पे थीटा तो हो जाएगा आपको, सॉरी -π/2 नहीं, π/2 बच गया ना, अब π/2 से पाई के बीच रहेगा तो थीटा हो जाएगा आपको 2 से डिवाइड करने पे π/4 से लेके π/2 तक। यहाँ x बराबर हो जाएगा आपका tan थीटा, थीटा के जगह पे पुट कर देंगे 45 डिग्री टू 90 डिग्री। tan 45 का वैल्यू 1, tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी, यानी कि ये केस हो गया x > 1 के लिए। और यहाँ आपका y बराबर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा जो है डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग पाई -2 थीटा, और 2 थीटा की जगह पे हमारा जो फॉर्मूला यानी कि थीटा हम लोगों ने जो एज्यूम किया है वो एज्यूम कर लिया है 2 tan इनवर्स x, जो कि हमारा वैल्यू हो जाएगा। तो ये था हमारा सिंप्लीफिकेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन बाय एलिमेंट्री सब्स्टिट्यूशन। तो ये तो एकमात्र पहला है, और जिस तरीके से ये फर्स्ट है उसी तरीके से सेकंड और थर्ड भी होगा, जो कि हम प्रूफ करने वाले नहीं हैं, वो आप अपना घर पे खुद ट्राई करोगे। तो ये है हमारा फर्स्ट। बाकी सेकेंड वाला केस क्या होगा वो देखिए। सेकेंड हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स, क्या चीज, तो 2x अपॉन 1 - x²। नो, इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 - x² अपॉन 1 + x²। और इसका भी सिंप्लीफिकेशन x tan थीटा मान करके ही हमें प्रूफ करना पड़ेगा। ये भी आपको 2 फॉर्मूला देगा, ये सिर्फ 2 फॉर्मूला क्या देगा, तो एक दे देगा 2 tan इनवर्स x डायरेक्ट, कब, जब x > 0 हो, और एक दे देगा -2 tan इनवर्स x जब x < 0। तो ये आप खुद प्रूफ कीजिएगा। दूसरा के बाद बच्चे जो आपका तीसरा है वो है tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां भी हमें x के जगह पे tan थीटा ही सब्स्टिट्यूट करके इसे प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक। और इसका जो फॉर्मूला होगा, जैसे कि पहला तो हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, कब, तो जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो तब। फिर जब 1 से अधिक हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x माइनस पाई, और एक हो जाएगा जब x का वैल्यू लेस देन -1 हो, इस टाइम पे हो जाएगा आपका पाई प्लस 2 tan इनवर्स x। तो बस ये 3 फॉर्मूला जो कि एक दूसरे से रिलेटेड है, तीनों में ही हम लोग x के जगह पे tan थीटा सब्स्टिट्यूट करके पुट करेंगे, और ये पार्ट ग्राफ को कंसीडर करने के बाद ही हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो उम्मीद है फर्स्ट के जैसे आप सेकंड थर्ड को एक्सप्लेन खुद कर लोगे। पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके आगे भी आपको जो कि sin 3 थीटा या cos 3 थीटा या tan 3 थीटा से रिलेटेड है, तो आप इसको पहले नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग उस पॉइंट पे आते हैं। तो बच्चे ये आपका सिंप्लीफिकेशन में ही 4th, 5th और 6th नंबर फॉर्मूला है। इन तीनों को ही एक तरीके से हम लोग प्रूफ करेंगे। हम इसमें 4th नंबर आपको प्रूफ करके बता रहे हैं। जैसे कि 4th नंबर में क्या है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब बराबर ये फॉर्मूला, ये कैसे बना, तो उसका रीजन सबसे पहला चीज आप यहाँ पे क्या करोगे, x के जगह पे पुट करोगे साइन थीटा। तो 4th प्रूफ के लिए पुट x बराबर साइन थीटा। जैसी x के जगह पे आप साइन थीटा पुट करोगे बच्चे, उसी प्रकार से आपका यहां थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x, और थीटा अगर साइन इनवर्स x हो गया तो थीटा का जो रेंज हो जाएगा, थीटा जो लाई करेगा वो लाई करेगा -90 से लेकर 90 के बीच में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यानी कि y मान लेते हैं फंक्शन को, तो y बराबर साइन इनवर्स यहां दे रखा है 3x माइनस 4x क्यूब दे रखा है ना, तो यहाँ x के जगह आप साइन थीटा जैसे ही पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और ये एक फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का, किसका, साइन 3 थीटा का। और साइन इनवर्स साइन 3 थीटा किसके बराबर, तो अब हमें मुश्किल हो गया कि डायरेक्ट 3 थीटा कैसे लिखे, क्योंकि जैसे ही थीटा का मान यहाँ बदलेगा वैसे ही साइन इनवर्स साइन 3 थीटा भी चेंज होगा। तो सबसे पहला चीज़, तो थीटा यहाँ -π/2 से π/2 है, तो 3 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -3π/2 से लेके 3π/2 तक। अब आपको यहाँ पे इस चीज़ का ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो कि हम यहाँ साइड में बना रहे हैं। किसका, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का, जो कि अभी भी बताए हुए थे। थोड़ा सा जल्दी में ही बनाएंगे, छोटा ही ग्राफ बनाएंगे। ये हो गया आपका π/2, ये हो गया आपका π/2, ये हो गया आपका -π/2, और आपका जो ग्राफ होगा बच्चे वो ग्राफ कुछ इस तरीके से। ग्राफ तो आप जान रहे हैं ना, प्लस इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा। ये वाला वैल्यू हो गया आपका π/2, ये वाला वैल्यू हो गया आपका -π/2, ये जो आप वैल्यू देख रहे हो ये हो जाएगा -3π/2, ये वाला जो आप वैल्यू देख रहे हो बच्चे ये हो जाएगा आपका 3π/2। नामकरण भी अभी आपको बताए थे कि ये हो जाएगा y बराबर x, ये हो जाएगा y बराबर π-x, ठीक है। ये हो जाएगा y बराबर -π-x। तो बस इन्हीं तीनों को कंसीडर करते हुए ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं।
तो हमने क्या देखा कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो हम ग्राफ लेके जाएंगे वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो पहला पार्ट हमको -3π/2 से लेके लेना पड़ेगा -π/2 तक। इफ 3θ बिलोंग्स टू, क्या है, क्या बिलोंग कर रहा है बोलो, तो -3π/2 से लेके -π/2 तक, -3π/2 से लेके -π/2 तक। तो थीटा चाहिए, थीटा क्या होगा, तो थीटा बिलोंग करेगा, 3 से डिवाइड कर दो तो -π/2 से लेके -π/6 तक। और थीटा यहाँ किसके बराबर हम मान के चले हैं, तो साइन थीटा। तो थीटा हम यहाँ किसको मान के चले हैं, तो x बराबर साइन थीटा है ना, तो साइन और थीटा की जगह पे -90 से लेके -60 पुट कर देंगे। क्लोज और ओपन का ध्यान रखिएगा, साइन -90 का वैल्यू -1 हो जाएगा और साइन -30 डिग्री का मान -1/2 हो जाएगा। यानी कि ये जो हमारा x आ गया ये -1 से लेके -1/2 तक के लिए हैं। और इस केस में जो हमारा वैल्यू होगा y बराबर साइन इनवर्स साइन 3θ, वो हो जाएगा -3θ के, ये हो जाएगा -π-3 इंटू और थीटा की जगह पे साइन इनवर्स x। तो आप चेक कीजिए इजी वे में कि -1 से -1/2 के लिए क्या है, तो माइनस कॉमन π+3 साइन इनवर्स x माइनस कॉमन ले लो, प्रूफ हो गया। तो ये है हमारा फर्स्ट केस। इसी प्रकार से सेकेंड केस चलते हैं कि इफ 3θ लाइज बिटवीन -π/2 to π/2, यानी कि अगर इसके बीच में आया तो डायरेक्ट y बराबर क्या है बच्चे, तो x है। तो सबसे पहला चीज तो ये आपका जो y बराबर साइन इनवर्स साइन 2θ है, सॉरी 3θ है, तो डायरेक्ट हो जाएगा 3θ, क्योंकि साइन इनवर्स साइन x उसके बीच में डायरेक्ट क्या वैल्यू देता है, तो x वैल्यू देता है। और थीटा क्या है, थीटा क्या है, तो साइन इनवर्स x, तो ये हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे हम बात कर लेंगे थीटा का, तो थीटा हो जाएगा -π/6 to π/6। बात कर लेंगे x का, तो x तो यहाँ tan थीटा के बराबर है, तो tan -π/6 to π/6, tan -30 to 30, तो कितना हो जाएगा, -1/2 से 1/2 के बीच में। यानी कि ये केस है आपको हाफ से लेके पॉजिटिव हाफ तक इसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट पे कि अगर इफ यानी कि 3θ भागेगा आगे, कहाँ से भागेगा आगे, तो π/2 से, कहाँ तक, तो हद तो इसका 3π/2 तक ही है, तो 3π/2 तक। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ थीटा क्या होगा, तो थीटा हो जाएगा π/6 से लेके π/2 तक। x तो यहाँ हम लोग tan थीटा मानते हैं और ये हो जाएगा tan कितना, तो π/6 to 90, tan नहीं साइन माने हैं, tan नहीं साइन माने हैं, तो साइन π/6 to π/2, तो साइन π/6 यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू दे देगा 1/2 और साइन 90 का वैल्यू दे देगा 1। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, तो 1/2 से 1 तक के लिए हो गया। और इस केस में y बराबर साइन इनवर्स साइन 3θ जो आपको दिख रहा है वो बराबर हो जाएगा -π-3θ के, सॉरी π-3θ के, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, y बराबर π-x, और यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा π-3 साइन इनवर्स x। ठीक है, तो ये है आपका सिंप्लीफिकेशन किसका, तो इन्वर्स फंक्शन का। किस मेथड से, तो सब्स्टिट्यूशन के मेथड से। इसी प्रकार से आप सेकेंड यानी कि 5th नंबर और 6th नंबर भी
प्रूफ कर सकते हो। लेकिन अगर बोर्ड में आपको पूछे, बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आए तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये जनरल फॉर्म यानी कि हमेशा x का वैल्यू -1/2 से 1/2 के बीच में ही दिया रहेगा और डायरेक्ट हम लोग 3 sin इनवर्स x फॉर्मूला ही यूज करेंगे। बात करेंगे cos का तो cos भी सेम कंडीशन यानी कि 3 cos इनवर्स x से ही यूज करेंगे। अधिकतर केस में, जनरली केस में हम लोग इसका डायरेक्ट वाला फॉर्मूला ही यूज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है बच्चे, इससे आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब आपका शायद एक या बहुत ज़्यादा तो 2 लेक्चर में आपका ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। बहुत सारे बच्चे को हम क्या देखते हैं ना कि वो कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं, वो शुरुआत का देखे या भगा भगा के देखते हैं। तो फिर बोलोगे सर आपको कैसे पता? अरे उतना अंतर्यामी हम लोग होते हैं कि हमें पता लग जाता है। तो आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि जब भी आप वीडियो लेक्चर देखें तो कंप्लीट लेक्चर देखें, शुरुआत और सीधे अंत पे पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको फिर कुछ पल्ले पड़ने वाला है नहीं। और इससे आगे जो भी टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और लाइक कमेंट करना भी नहीं भूलना है, फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर करना है। थैंक यू।